जय श्री राम सभी को। बागेश्वर धाम में अर्जी लगने के बाद लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया आपकी अर्जी कैसे लगी, आप क्या गुरुजी से पहले भी मिल चुके हैं और आपने ऐसा क्या किया था, कहाँ नारियल बांधा था, कैसे अर्जी लगाई थी कि आपकी इतने अच्छे से भगवान ने सुन ली। मेरे पास पूरी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ और वीडियोज़ भी है मेरे पास। स्टोरी शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, मैं बागेश्वर धाम वाले गुरुजी से एक बार मिला था। और कैसे मिला था, कब मिला था, मैंने ऐसा क्या किया था, तो मैं आपको सब बताता हूँ। इस वीडियो में बने रहिए। तो ये बात है इसी साल 30 जनवरी की, जब मैं और मेरे बड़े भैया अर्जी बांधने गए थे बागेश्वर धाम। और हम लोगों ने लाल नारियल में ही अर्जी बांधी थी। और कहाँ बांधी थी, कैसे बांधी थी, मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको बताता हूँ। शुरुआत ऐसे होती है कि हम लोग का अचानक से प्लान बन जाता है और हम लोग सोचते हैं कि चलो अपनी अपनी अर्जी लेके हम लोग बागेश्वर धाम जाते हैं और वहाँ बांधते हैं अपनी अर्जी। मैं सुबह से तैयार होके अपनी मंदिर की पूजा वूजा करके बढ़िया बाइक स्टार्ट करके और अपनी धनों को लेके भैया के साथ निकल जाता हूँ बागेश्वर धाम के लिए। और वहाँ पहुँचते ही हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि गुरु जी आए हुए हैं। आए इन द सेंस, वो आपको पता है गुरु जी कहीं भी रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था कि वो धाम पर हैं या नहीं है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे आवाज़ फिर से आई, साधु जी सीताराम। वही साधु जी सीताराम जो मैंने पिछली अर्जी वाली वीडियो में बताया आपको। तो साधु जी सीताराम सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरी अर्जी लग सकती है, जो मैंने पहले लगाई हुई थी। मतलब 1-1.5 साल से जो मैं लगाते आ रहा हूँ, शायद मेरी अर्जी लग सकती है। तो हम लोग दरबार वहीं पे लग रहा था, मतलब वो पहले उस टाइम पे अंदर लगता था, मतलब जो उनका जो भवन बना है ना बागेश्वर धाम का, तो वहाँ पर लगता था। वहीं पे दरबार, वहीं पर राम दरबार है। तो वहीं पर हम लोग खड़े हो गए बाहर साइड, क्योंकि वो ऐसे बैरियर्स लगाए थे। तो जिनकी जिनकी पर्ची, उस टाइम पे पर्ची सिस्टम चलता था, जिनकी जिनकी पर्ची डली हुई थी और जिनके नंबर आ गए थे उनको बुलाया गया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर खड़े हो जाते हैं, शायद हम लोगों की लग जाए। तो हम लोग बाहर खड़े रहे, और अगर नहीं भी लगे तो कम से कम गुरुजी के दर्शन हो जाएं। फिर हम लोग बाहर खड़े रहे वहाँ पर, और इतनी सारी जनता, इतना सारा क्राउड देख के बागेश्वर धाम के लिए मतलब अचानक से गूज बम से आ गए। मतलब कि वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। मतलब वैसे मुझे भीड़ से फोबिया टाइप है मुझे, क्यों मतलब मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा, मतलब एक अलग ही पॉजिटिव वाइब, सब साधु जी कर रहे हैं, सीताराम कर रहे हैं और राम राम कर रहे हैं, सीताराम जय श्री राम, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी वहाँ पर कि मतलब अलग ही लेवल की एनर्जी थी। और फिर जब उनका दरबार लगा, उन्होंने माइक में बोलना चालू किया, बहुत बहुत मस्त। हाँ, उसके पहले वो आए भक्तों से मिलने इन द सेंस बाहर तक आए वो, और उन्होंने देखा। और तभी मैंने पहली बार गुरु जी को देखा था। सब गाते हैं हनुमंत के विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। मारुत सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। यहाँ दिख रहे हैं हमारे गुरुजी, और कितना अच्छा लग रहा है उनको देख के। एकदम रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग थी, मतलब पहली बार देख रहे हैं मतलब इतने सिद्ध इंसान को। कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के अरमान रे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के अरमान रे। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बल के है स्वामी, मन में समाए प्रभु राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। तो एक बार तो मैंने उनको देखा जब वो ऊपर से निकले थे, मतलब ऊपर उसी भवन के ऊपर के छज्जे से निकले थे। संत सहाय असुर संगारी, हरिये कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। माँ सीता के शोक विनाशक।
हाँ, मैं मिला तो नहीं, लेकिन मैंने उनके दर्शन ज़रूर किए थे, उनको ज़रूर देखा था। तो आपके सारे अब क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। वहाँ पर मीडिया भी आई हुई थी, TV9 से मीडिया आई हुई थी, इंडिया TV से मीडिया आई हुई थी, और भी जी न्यूज़ से लोग आए हुए थे। तो उस टाइम पर आपको पता है, जब सब जगह डिबेट्स चल रही थी, उनको बुलाया जा रहा था न्यूज़ चैनल पे, और उन्होंने किसी ने चैलेंज दे दिया था। तो उस टाइम की ये बात है। तो गुरुजी के दर्शन होने के बाद फिर हम लोग चले गए अर्जी बांधने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर नारियल ख़रीदा। फिर हम लोगों ने वहाँ पर हनुमान जी का, मुझे एक लॉकेट लेना था, जो माला होती है ना उनकी, वो वाली माला लेनी थी हनुमान जी की। तो मैंने माला ख़रीदी, और माला ख़रीदने के बाद और भी माला आपको दिखाई, मतलब। और फिर हम लोग गए मंदिर। जब जैसे हम लोग मंदिर के लिए चढ़े, वहाँ पर हम लोग नारियल बांधने वाले थे कि तो वहाँ पर जो सेवादार रहते हैं, तो वो सेवादार कहते हैं कि आप यहाँ पर नारियल ना बांधिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नारियल काटे जा रहे हैं। क्या मतलब होगा अगर आप वहीं हनुमान जी के सामने बांधेंगे और वो काट दिए जाएंगे, तो इससे अच्छा है आप नीचे बांध दीजिए। तो मुझे उसकी एडवाइस सही लगी। तो फिर हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए बालाजी के, और फिर हम लोग आ गए नीचे, और नीचे आके हम लोगों ने नीचे बांधे। वहाँ पर एक छोटी लड़की ने बताया, कीर्ति नाम की एक लड़की मिली हम लोगों को, और कीर्ति ने बताया कि वहाँ पर नारियल ऐसे नहीं छोड़े जाते हैं, वहाँ पर ना काटे जाते हैं, ज़्यादातर नारियल ऊपर से ही काटे जाते हैं। और वो नारियल यूज़ होते हैं, जो भंडारा होता है उसके जो ऊपर का शैल होता है ना नारियल का, हमारे बुंदेलखंडी में खपड़िया बोलते हैं उसको तो उसको, उस शैल को जलाते हैं, उसी से खाना पकाते हैं। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कीर्ति ने ही दी थी। आप ये देखिए, कीर्ति गाइस, बता, कीर्ति ने मुझे बताया कि ये जो नारियल होते हैं, जब तोड़ते हैं, जब तोड़ने के बाद मतलब ये लोग काट देते हैं, मतलब कि जब बांधते हैं सब लोग, अर्जी अपनी लगा के बांधते हैं, जब उसके बाद ये लोग निकाल देते हैं, मतलब काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नारियल होते हैं, तो वो काटना पड़ता है। कीर्ति ने बताया कि इस जो नारियल काट देते हैं, उन नारियल को जला के उसका खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है ना, अन्नपूर्णा। और क्या बोलते हैं, रोज कलेक्ट होते हैं क्या ये रोज? अच्छा अच्छा, जब अन्नपूर्णा जो वो भंडारा है, भंडारे में जब ख़त्म हो जाते हैं, तभी ले जाते हैं यहाँ से। तो यार कीर्ति, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। ये मंत्र है, यहाँ पर बैठकर आनंद ले रहे हो? दर्शन ले रहे हैं। अच्छा, दर्शन ले रहे हैं। जी जी जी। तो यहाँ से साक्षात दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से साक्षात दर्शन हो रहा है। हाँ। कैसे हो? देखो गाइस, यहाँ से टोकन नंबर हमारे वीरेंद्र कृष्ण महाराज के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो ये यहाँ से एकदम क्लियर दिखेंगे। अच्छा, क्लियर एकदम है ना? क्लियर दिखेगा। जय श्री राम। इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा गाइस, लिटरली एक अलग ही एनर्जी है। कट्टर हिंदुता, वो हिंदुत्व की कट्टर अलग ही एनर्जी है। बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, हो गए हैं हमारे बालाजी के दर्शन, बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर, मतलब घर तो नहीं, अभी हम जाएंगे छतरपुर से कुछ बुक्स वगैरह लेना है, फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो बने रहिए मयूर्स वर्ल्ड में। हाँ, और अगली बार कोशिश करेंगे कि पंडित जी से मिल पाए। हाँ, शास्त्री, वो क्या बोलते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की कोशिश बिल्कुल रहेगी। फिर हम लोग निकल आए छतरपुर के लिए, और छतरपुर जब जाते हम लोगों को पता लगा कि यार बारिश होने लगी। तो थोड़ा हम लोग हल्का भीग गए थे। फिर हम लोग साइड में बैठ गए, कुछ लोगों से बात की, बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलके। और हम लोगों की धनोकड़ी थी दूर, फिर हो गई थी। फिर हम लोगों ने छतरपुर का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग चल गए, फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। तो ये व्लॉग तो आपने देख ही लिया है। तो मैं आपको बता दूं, गुरुजी मिले नहीं थे मेरे से। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, मुझे बस नहीं, बहुत सारे लोगों को, मतलब अपने भक्तों को, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और वो जो वीडियो है मेरे बड़े भैया बना रहे हैं, और वो बहुत पास से बना रहे हैं। वहीं उन्हीं के पास में ही मैं खड़ा था, बगल में ही। तो हम लोगों ने बिल्कुल पास से देखा था पहली बार गुरुजी को। और हाँ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं अर्जी के बारे में, कि मैं पिछले 2 से 3 साल से बांधते आ रहा हूँ अर्जी, नारियल और वो जो कपड़ा वाला, लाल कपड़ा वाला अर्जी में बांधते आ रहा हूँ। और उनमें से मेरी एक अर्जी स्वीकार हुई है, एक्टिंग सनातन वाली। और भी कुछ, मतलब और भी कुछ अर्जी थी जो पिछली, तो गुरुजी ने वो बता दिया था, मतलब कि ऐसा ऐसा है क्या, माइक दूर करके। तो हमने कहा हाँ गुरुजी, यही बात है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, स्वीकार होती है, आपको कंटिन्यूस जाते आते रहना पड़ेगा। और हाँ, मैं बीच बीच में जाता रहा, जब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं जाता रहा बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो आप भी, अगर आप भी नारियल बांधते रहें, आप भी जाते रहें। वैसे तो कहते हैं कि एक ही नारियल बांधो, लेकिन मैंने तो पता नहीं, बीच में तीन चार नारियल 3 साल में बांधी होंगे। हर साल एक नारियल बांध दिया मैंने।
तो वही है, तो सबका अलग अलग है। बस मैंने कई बार अर्जी लगाई, बस ये है। लेकिन भगवान भी, मुझे लगता है भगवान भी सनातन के प्रचार के लिए ही ये सब मेरी अर्जी लगी है। मुझे पता है मुझे चुना गया है सनातन के लिए, और वो भी उन्हीं की अर्जी ही स्वीकार कर रहे हैं जो जिनसे और लोग, मतलब हज़ारों लोग और प्रभावित हों सनातन के लिए, जैसे कि गुरुजी कर रहे हैं सनातन के लिए काम, है ना। तो बस यही था, यही एक्सपीरियंस मुझे आपको शेयर करना था, यही मेरी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ये ज़रूर बताना कि आपने अर्जी लगाई या नहीं, और अगर आपने अर्जी लगाई तो कब लगाई ये ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, हम वहाँ पर बात करेंगे। सीताराम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके